हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्लास 10th के जो मैथ है, ठीक है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, इसका पार्ट 2, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि एक्सरसाइज 4.1 और इंट्रोडक्शन। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 को, ठीक है। तो आप वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग को बताना है कि ये जो 5 गो क्वेश्चन है, इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे गुणनखंड बनाएंगे इसको देखेंगे, ठीक। सबसे पहले गुणनखंड का नियम होता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना, ठीक है। तो फर्स्ट पर कितना है, अगर कुछ ना रहे तो 1 हम लोग मानेंगे। 1 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और 10 को तोड़ेंगे 2 से, कितना बार में टूटेगा 5 बार में। और 5 से तोड़ेंगे तो 1 बार में। अब 2 और 5 है, यहाँ हम लोग के जब गुना करेंगे 2 और 5 ये, तो आना चाहिए कितना 10। और ये चिन्ह बताएगा कि हम लोग के घटा के आना है बीच वाला संख्या, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहता तो जोड़ के आना रहता, अगर माइनस है तो घटा के आना है। तो हम लोग 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो संख्या होगा हम लोग के 5 और 2 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस कोष्ट में लिखेंगे 5x, घटा के आना है तो 2 को घटाएंगे, ठीक है, माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ गुना करेंगे, एक ऐसे लिख देते हैं x²। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 5x, यहाँ गुना करेंगे माइनस को माइनस कुछ हो जाएगा प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब 2 को जोड़ा लगा लेते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ कॉमन कौन सी है, कॉमन का है तो x, तो x को बाहर निकालेंगे। यहाँ 2 x था, 1 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस के 5, ठीक। अब यहाँ देखेंगे कॉमन कौन सी है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो 2 यहाँ कॉमन है तो 2 हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा x और 2 बाहर निकल गया तो बचेगा माइनस के 5, ठीक है। ये दोनों अगर सेम आया तो समझिए कि सही है, अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं, ठीक है। तो एक बाहर वाला लिखेंगे x प्लस 2 और एक अंदर वाला x माइनस, लिखेंगे कि जब x प्लस 2 बराबर 0 तो जो x के मान होगा माइनस के 2 और x माइनस 5 बराबर 0 तो x के मान जो होगा 5। तो जो मूल्य निकला वो 2 और 5, ठीक है, जो कि हम लोग के आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग को चीज़ जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और 12 के हम लोग तोड़ेंगे 2 से तो 6, 2 से तो 3, 3 से तो 1, ठीक है। अब गुना करेंगे तो इसको 2 दूना 4 और 3, 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा, और गुना करेंगे तो 12, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस के 3x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। जो यहाँ संख्या टूटता है वही संख्या हम लोग बीच में लिखते हैं। अब 2 को जोड़ा लगाएंगे और कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सी है, तो 2x कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ कितना, यहाँ 2 x है तो x बचेगा, यहाँ 4 है तो 2 कॉमन निकालें तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सी है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 2, तो 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2, ठीक है। प्लस में होगा क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस। तो एक बाहर वाला संख्या लिखेंगे 2x माइनस के 3, और ये दोनों तो सेम ही है। सेम आया तो समझिए कि सही है, अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं, ठीक है। लिखें कि जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो x बराबर जो होगा 3/2, और x प्लस 2 बराबर 0 तो जो x का मान होगा माइनस के 2, तो जो मूल्य निकलेगा 3/2 और माइनस के 2, ये हम लोग के आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि
√2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो √2 गुने 5 √2 का गुना करेंगे तो 5 ऐसे लिखेंगे, और √2 गुने √2 करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो 5 दूना 10। ठीक है, अब 10 को कुछ इस टाइप से तोड़ेंगे कि जोड़ना के बाद कितना आना चाहिए? 7। ठीक है, तो 2 से तोड़ेंगे तो 5, 5 और 2 7, गुना करने के बाद 10 आना चाहिए, तो 5 दूना 10। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, अब दो को जोड़ा लगा लेते हैं। अब देखेंगे कि में कॉमन कौची है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2। ठीक है, ठीक है, अभी 2 को √2 है, एक को क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे, तो जो बचेगा √2x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x। एक अभी 2 को x है और √2। ठीक, क्या है कि एक को बाहर निकला तो एक को बचेगा, 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस √2। एक बाहर वाला लिखते हैं √2x प्लस 5, और एक अंदर वाला अंदर के सेम है। अगर इस सेम ना है, ये दोनों बराबर ना है, तो समझिए कि आप कहाँ ना कहाँ गलत किए हैं। ठीक है, तो लिखें कि जब √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो जो x बराबर होगा -5 बटा √2। ठीक है, उसी प्रकार x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर होगा -√2। तो जो दो मूल्य होगा 5 √2 और एक होगा -√2। ये हम लोग के आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, बटा में आ गया तो क्या करेंगे? घबराना नहीं है, बस सबके नीचे क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 0 के नीचे 1 लिखेंगे और तीसरी गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। आप क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 16 और 1 का गुना करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, 16 के कैसे लिख सकते हैं? तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, इसको 4 और 4 लिख सकते हैं। जब 4 और 4 का जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 चौके 16। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 16x² माइनस के 4x प्लस 4x। हमेशा अगर माइनस रहे तो कोष्ठ में बनाना है। ठीक, ताकि हम लोग की गलती ना हो गए। एक ऐसे ही उतारेंगे 16x² माइनस के 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखेंगे एक में कॉमन कौची है, तो 4 चौके 16 होता है, तो 4x कॉमन है, तो बचेगा कौची? 4x माइनस के 1। एक में 1 कॉमन निकालेंगे तो -1 कॉमन निकालेंगे तो 4x माइनस के 1। ठीक है, एक बाहर वाला लिखेंगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ठीक है, अब लिखेंगे कि जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर होगा 1/4। ठीक है, उसी प्रकार 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर जो होगा 1/4। तो जो मूल्य निकलेगा वो 1/4 और 1/4 होगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 को कैसे तोड़ सकते हैं? 10 और 10। जब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 10 गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100x² माइनस है 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन देखेंगे कौन निकलेगा? तो 10x कॉमन निकालेंगे, 10x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस के 1।
या एक कॉमन निकालेंगे, माइनस एक कॉमन निकालेंगे तो 10x प्लस माइनस 1, ठीक है। तो एक बाहर वाला लिखेंगे 10x माइनस 1, और ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। लिखेंगे कि जब 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, जो x बराबर होगा 1/10। उसी प्रकार 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। ये हम लोग के आंसर होगा, ठीक है। जो दो गो मूल्य होगा 1/10 और 1/10। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। हम लोग को बताना है दूसरा क्वेश्चन में कि उदाहरण 1 जो है उसको हल करना है, ठीक है। उदाहरण 1 है, जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं, ठीक। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या की जो संख्या है वो x है तथा जीवांती के पास कितना होगा तो 45 माइनस x, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 कंचे खो देते हैं, तो लिखेंगे कि 5 कंचे खो देने के बाद, ठीक है। 5 कंचा खो जाने के बाद जॉन के पास जो कंचा बचेगा, जॉन के पास कंचों की संख्या जो संख्या है वो कितना होगा तो x माइनस 5। और जीवांती के पास जीवांती के पास कितना हो जाएगा तो 45 माइनस x माइनस 5। इसको हल करेंगे कितना होगा 40 माइनस x, ठीक है। अब प्रश्नानुसार बोल रहा है कि जब 5 कंचा खो देते हैं, अब गुना करेंगे, गुणनफल कितना दिया 124। यानी कहने का मतलब है कि 5 कंचा जॉन खो दिया और 5 कंचा जीवांती खो दी, और खो जाने के बाद जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 124, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर, और 5 गुने 40 करेंगे तो 200 माइनस प्लस 5x बराबर 140, ठीक है। क्या करेंगे कि 40 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124, ठीक। क्या करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर को उस तरफ बैठाएंगे तो जो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर। अब 45x को भी चिन्ह को पर बैठाएंगे तो माइनस के 45x और फिर 124 कैसे लिखेंगे और 200 के उधर बैठाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको और बढ़िया से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 324 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड 324 के कैसे तोड़ सकते हैं तो 36 9 कितना होता है 36 गुने 9 करेंगे तो 324, ठीक है। और 36 और 9 45।
आ गया। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दो को जोड़ा निकालेंगे। यहाँ कॉमन कौन सी है x, तो x निकालेंगे तो x माइनस 36, यहाँ कॉमन कौन सी निकालेंगे 9, माइनस के 9 कॉमन निकालेंगे तो x, और 36 9 324, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 36। ठीक, एक बाहर वाला लिखेंगे x माइनस 9, एक अंदर वाला x माइनस 36। तो जब x माइनस 9 बराबर 0, तो जो x का मान होगा 9 होगा, x माइनस 36 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो जो कंचों की संख्या था वो 9 और 36 था। ठीक है, जो कि हम लोग के राइट आंसर होगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बढ़िया से समझेंगे। इसका सलूशन देखेंगे कि लिखेंगे कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x रुपया है। ठीक है, की संख्या कितना है x है। ठीक है, तथा प्रत्येक खिलौने के लागत मूल्य कितना होगा 55 माइनस x। ठीक है, और कुल लागत कितना होगा, कुल लागत के बाद किया जाए तो संख्या है और लागत है, यानी कि दोनों के गुणनफल। कुल लागत होगा x इंटू 55 माइनस x। ठीक, और यहाँ रुपया में कितना दिया है, कुल लागत 750, दोनों कौन सी है तो बराबर है। ठीक, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। हम लोग फिर से समझेंगे। उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या जो मान लेते हैं x है। ठीक है, और जो लागत था वो 55 रुपये से कम था, यानी कि 55 माइनस x। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 5 टॉफ़ी 10 रुपये खरीदे तो कितना देना होगा 50। ठीक, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, गुना कर रहे हैं। 5 टॉफ़ी 10 रुपये गुना करते, उसी प्रकार ये संख्या है रुपया है, तो ये दोनों के गुना करेंगे तो टोटल के बराबर होगा। टोटल कितना है तो 750। ठीक है, ये दोनों गुना किए तो 750 के बराबर है। अब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो इसको इधर बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x को उधर बैठाएंगे तो इधर आएगा तो प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तोड़ सकते हैं कि 25 गुने 30। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 30 x प्लस 25x प्लस 750। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस के 25x प्लस 75 बराबर 0, 750 बराबर 0। ठीक है, दो को जोड़ा लगाएंगे और देखेंगे कॉमन कौन सी है, तो कॉमन का है x बाहर निकालेंगे तो x माइनस 30, और यहाँ माइनस के 25 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस के 30। ठीक है, तो एक बाहर वाला लिखेंगे x 25 और एक x माइनस 30। ठीक है, तो जब x माइनस 25 बराबर 0, तो जो x के मान होगा कितना होगा 25, और यहाँ हो जाएगा x के मान 30। ठीक है, तो जब x के मान हम लोग 25 रखेंगे
तो जो लागत होगा वो 30 हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो में इसका जो क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।